नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को लेकर कांग्रेस से पूछे 10 सवाल। कहा, क्या कांग्रेस राज्य के अलग झंडे के समर्थन में है? आर्टिकल 370 को वापस लाकर राज्य को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के निर्णय का समर्थन करती है। बोले, गठबंधन कर फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रख दिया। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरोपी समेत 6 का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। इनमें पूर्व प्रिंसिपल और पीड़ित के साथ डिनर करने वाले 4 डॉक्टर भी शामिल। मोदी ने जेलेंस्की को भारत आने का दिया न्योता। बोले, मैंने पुतिन की आंख से आंख मिलाकर कहा, ये युद्ध का समय नहीं। नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू 335 करोड़ रुपए पहुंची। क्रिकेटर हार्दिक को छोड़ा पीछे, कोहली की ब्रांड वैल्यू में 29% की बढ़ोतरी। यौन शोषण केस में ब्रजभूषण सिंह कोर्ट में हुए पेश। अदालत बोली, महिला पहलवान सहज नहीं, उनके बयान खुले तौर पर नहीं होंगे। SC/ST आरक्षण को लेकर भाजपा नेता किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, जो आरक्षण की मलाई खा चुके वंचितों को मौका दे। हिंसा फैलाकर बांग्लादेश जैसे हालात बनाना चाहते हैं। शरद पवार बोले, केंद्र ने जासूसी के लिए Z+ सुरक्षा दी। विधानसभा चुनाव से पहले शायद उन्हें कोई जरूरी जानकारी चाहिए। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आधी रात सड़क पर उतरी महिलाएं। बिलासपुर में कहा, जब हमारा बलात्कार और मर्डर होता है तभी हम आपकी बेटियां बनती है। देश का मानसून ट्रेकर मथुरा में बाढ़, सड़कें धंसी। त्रिपुरा में सेना ने 330 लोगों को बचाया। राजस्थान के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट। केजरीवाल की जमानत याचिका पर 5 सितंबर तक टली सुनवाई। CBI ने जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय। राजस्थान में सरकारी नौकरी में तुरंत मिल सकेगी ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीधा विभाग में होगा। सरकार ने दिन भी किए निश्चित। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, GST का प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रहा है। इस तरह की बात करने का अब जमाना गया। उन्होंने उदयपुर में हिरन मगरी सेक्टर 14 में GST भवन का लोकार्पण करते हुए ये बात कही। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर तेजस्वी की 2 टूक। बोले, किसी कीमत पर संसद से नहीं होने देंगे पारित। का अफसोस है कि CM समर्थन कर रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की शिष्टाचार भेंट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की यूपी के विकास मॉडल की सराहना की। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन लश्कर का मददगार गिरफ्तार। पो का रहने वाला है। कठुआ बॉर्डर पर संदिग्ध गतिविधि के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। अयोध्या में रामलला के 3 मूर्तिकारों को 75 लाख मिले। ट्रस्ट ने 18% GST भी दिया। अब तक 2 करोड़ 85 लाख भक्तों ने किए दर्शन। पंजाब के सरकारी कॉलेज अस्पतालों में OPD शुरू। सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद लौटे डॉक्टर काली पट्टी बांधकर जारी रखेंगे विरोध। रांची का डॉक्टर इश्तियाक अलकायदा मॉड्यूल का निकला मास्टरमाइंड। लोहरदगा हजारीबाग के 16 ठिकानों पर ATS STF की कार्रवाई। हिरासत में 9 लोग। जोमेटो ने बंद की इंटरसिटी सर्विस। शेयर 4% चढ़ा। 10 रुपए बढ़कर 268 रुपए पर कर रहा कारोबार। 1 साल में 184% का दिया रिटर्न। सुप्रीम कोर्ट बोला, देश भर में लागू होगी BNS की धारा 479। जो विचाराधीन कैदी सजा का 1/3 वक्त हिरासत में काट चुका उसे जमानत दे। पुणे पोर्ट्स केस में नाबालिग के पेरेंट्स को जमानत नहीं। कोर्ट बोला, सड़क पर इंजीनियर्स के खून सूखने से पहले इन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ शुरू की। यूपी पुलिस भर्ती। आगरा में फर्जी अभ्यर्थी पकड़ाया। रायबरेली में बलून लूट लगाकर सोल्व कर रहा था पेपर। लखनऊ में DGP पहुंचे सेंटर। एयर इंडिया पर 90 लाख का लगा जुर्माना। नॉन क्वालिफाइड क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरने का मामला। भिवाड़ी में आर्मी एरिया के पास अलकायदा का आतंकी कैंप। हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे 6 संदिग्ध। 3 साल पहले भी पकड़ा गया था स्लीपर एजेंट। जम्मू कश्मीर में NC कांग्रेस की पहली लिस्ट आज संभव। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 17 और कांग्रेस के 10 कैंडिडेट के नामों की हो सकती है घोषणा। पहला स्पेस डे आज। 1 साल पहले चंद्रयान लैंड हुआ था। अगले साल स्पेस में जाएंगे भारतीय एस्ट्रोनॉट। चांद पर जाने का भी प्लान। वाराणसी में 8 दिन बाद मिले लापता फिल्म डायरेक्टर। बंगाल सरकार ने दर्ज करवाई FIR। कंगना रनौत ने लगाई थी ढूंढने की गुहार। जमशेदपुर के चांडिल डैम में ट्रेनी विमान की तलाश जारी। कैप्टन और ट्रेनी पायलट का शव मिला। 10 साल से बेंद था ये विमान। अमृतपाल की निर्वाचन चुनौती पर सुनवाई आज। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर। नामांकन पत्र में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने का आरोप।
हिमाचल के मणि महेश में दिल्ली के श्रद्धालुओं की मौत, हेली टैक्सी शुरू, पहली बार चंपा से भर सकेंगे उड़ान, छोटा शाही स्नान 26 अगस्त को दोपहर 3:40 बजे। पंजाब में NHAI प्रोजेक्ट मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई, मान सरकार देगी जवाब, जमीन अधिग्रहण में देरी की वजह बताएगी। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष 2 सांसद हिरासत में, ईडी ऑफिस जाने से रोकने पर पुलिस से धक्का मुक्की, बैरिकेड्स उठाकर फेंके। अनिल अंबानी शेयर बाजार से 5 साल के लिए बैन, रुपए 25 करोड़ का लगा जुर्माना, शेयरों में 14% तक की गिरावट। यूपी की बस नेपाल में नदी में गिरी, 14 यात्रियों की मौत, 40 से ज्यादा लोग सवार थे, पोखरा से काठमांडू जाते समय हादसा। गौतम अडानी फैमिली ऑफिस के लिए ऑडिटर्स CEO रखेंगे, ये सभी टॉप ग्लोबल फर्म से होंगे। फैमिली ऑफिसों के वेल्थ मैनेजमेंट में पारदर्शिता लाने की तैयारी। RBI ने ई-मेडेड फ्रेमवर्क को किया अपडेट, फास्ट टैग और ई-वॉलेट से पेमेंट हुआ आसान, पैसे कम होने पर अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट होगा अमाउंट। ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट में गलत शब्द लिखना भी अपराध, बॉम्बे हाईकोर्ट बोला इससे भी महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचती है। कीव में PM मोदी ने जेलेंस्की को लगाया गले, रूस यूक्रेन जंग में मारे गए बच्चों को दी श्रद्धांजलि, मेमोरियल पर डॉल भी रखी। भारत बोला बांग्लादेश में बाढ़ के लिए हम जिम्मेदार नहीं, यूनुस सरकार का आरोप, चेतावनी बगैर डैम से पानी छोड़ा, 36 लाख लोग प्रभावित। कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी की स्वीकार, कहा ऐसी प्रेसिडेंट ही बनूंगी जिसके पास कॉमन सेंस होगा, ट्रम्प बोले वो सिर्फ बातें करती है। जयपुर सेंट्रल जेल में हुआ लॉरेंस का दूसरा इंटरव्यू, SIT जांच में हुए खुलासे, राजस्थान सरकार बनी प्रतिवादी, 5 को सुनवाई। नीरज का लुसाने डायमंड लीग में 89.49 मीटर का थ्रो, ये सीजन बेस्ट फाइनल के लिए क्वालिफाई, पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर थ्रो किया था। रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे सचिन पायलट, देवेंद्र यादव से मिले, कहा कांग्रेस को टारगेट करने की जगह हिंसा की जांच करे सरकार, कल होगा बड़ा आंदोलन। छत्तीसगढ़ में अचानक रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़, एक साथ 2 ट्रैक पर आई 2 ट्रेनें, प्लेटफॉर्म नहीं होने से यात्रियों में अफरा तफरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थायी जज की शपथ लेंगे 9 अपर न्यायाधीश, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाएंगे शपथ, कार्यक्रम के बाद शुरू होगा न्यायिक कार्य। गाजीपुर से जुड़े केस में अब्बास अंसारी को जमानत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, आतिफ रजा को भी मिली राहत। लालू संग न राम रहे न श्याम, राम कृपाल ने पाटलिपुत्र तो फुलवारी के लिए श्याम रजक ने छोड़ी RJD, जदयू बोली अभी और विकेट गिरेंगे। झारखंड के 5 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, 26 अगस्त तक रुक रुक कर होती रहेगी बारिश, बिजली गिरने की भी संभावना। सेंसेक्स 33 अंक की तेजी के साथ 81,806 पर बंद, निफ्टी में भी 11 अंक की बढ़त रही, ऑटो छोड़कर सभी सेक्टर में रही गिरावट। PM मोदी ने जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया, बोले मैंने पुतिन की आंख से आंख मिलाकर कहा यह युद्ध का समय नहीं। जी हां, रूस और यूक्रेन में 2.5 साल से जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे, यहां राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ बैठक में मोदी ने कहा भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है। मैं कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिला था, तब मैंने मीडिया के सामने उनकी आंख से आंख मिलाकर कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। मोदी और जेलेंस्की के बीच यूक्रेन के मेरिस्की पैलेस में करीब 3 घंटे बैठक, उन्होंने जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया। बैठक के बाद विदेश मंत्री S जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दोनों नेताओं ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर भी बात की। जयशंकर ने कहा तेल खरीदी का फैसला मार्केट की हालात के हिसाब से लिया जाता है, इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है। इससे पहले मोदी जेलेंस्की के साथ यूक्रेन नेशनल म्यूजियम पहुंचे, जहां उन्होंने जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बच्चों के मेमोरियल पर डॉल भी रखी। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को लेकर कांग्रेस से पूछे 10 सवाल, कहा क्या कांग्रेस राज्य के अलग झंडे के समर्थन में है? आर्टिकल 370 को वापस लाकर राज्य को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के निर्णय का समर्थन करती है। बोले गठबंधन कर फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रख दिया। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को लेकर कांग्रेस से 10 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाले कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में ANC के साथ गठबंधन कर फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। शाह ने सवाल किया
कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में अलग झंडे के वादे आर्टिकल 370 को वापस लाकर राज्य को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के निर्णय का समर्थन करती है। वहीं स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के पाकिस्तानी एजेंडा LOC ट्रेड को सपोर्ट करती है। कश्मीर और भारत के लोग कांग्रेस के इस गठबंधन पर जवाब का इंतजार कर रहा है। देश का मानसून ट्रैकर मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक भारी बारिश का अलर्ट जाने दिल्ली NCR समेत देश के मौसम का हाल। जी हां, मौसम विभाग ने 23 अगस्त से 25 अगस्त के बीच महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 24 से 26 अगस्त के बीच में दिल्ली में मध्यम से तेज गति की बारिश देखने को मिल सकती है। देश के अधिकांश राज्यों में इन दिनों हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। हालांकि कुछ राज्यों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने 24 अगस्त से 25 अगस्त के बीच महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।